नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं नीरज सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज आपको हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हाई स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको आज अच्छे से देखने वाले हैं दोस्तों और आपको एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं दोस्तों और उससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी आपको आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आपको यहाँ पे बताने वाले भी हैं हम दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे sin x इक्वल टू दिया गया है 5/13। sin x इक्वल टू दिया गया है 5/13 और आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 में भी आया हुआ है और 2022 में 2023 में भी आया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों 2024 में भी आप लोग का लक अच्छा रहे जिससे क्वेश्चन आए। ओके दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं दोस्तों। रिवीजन ट्रैक पे चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये अगर एंगल की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री। कितने का होता है दोस्तों? 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल होता है, इस एंगल से हमें पता ये चलता है कि लंब कौन-सा होगा और आधार कौन-सा होगा। दोस्तों अगर थीटा यहाँ पे है, तो लंब इसके सामने की जो साइड होगी, वही लंब हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका लंब। अब दोस्तों इसके बाद ये जो भुजा होती है, ये आपको पता होगा कि ये होती है कर्ण। अब यहाँ पे ये होता है आधार। दोस्तों यहाँ पे हमें दिया क्या गया है? यहाँ पे sin x दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे मैं sin x को लिख लेता हूँ दोस्तों। sin x इक्वल टू दिया गया है 5/13, 5/13 दोस्तों दिया गया है। दोस्तों हमें पता होता है कि sin x अगर दिया गया है तो दोस्तों ये जो इसमें sin x की वैल्यू होती है, ये होती है यहाँ पे लंब। दोस्तों इस ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं लंब और जो नीचे लिखा होता है दोस्तों इसको बोलते हैं कर्ण। तो दोस्तों इस तरीके से हमें लंब और कर्ण का मान पता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि लंब क्या है यहाँ पे दोस्तों? ये 5 है और यहाँ पे क्या है? कर्ण कितना है? 13 है दोस्तों। हमें आधार का मान ज्ञात करना है दोस्तों। बिना आधार का मान ज्ञात किए हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है दोस्तों? आइए देख लेते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को दोस्तों आपको हम अच्छे से समझा देते हैं और आपको दिमाग में आपको रटा भी देते हैं जिससे कि आप भूलें ना। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये जो सबसे लंबी भुजा है, ये जो सबसे लंबी वाली भुजा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे करेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर दोस्तों। अब जब सबसे लंबी भुजा है तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है कि इन दोनों को हमें ऐड करना होगा तब जाके ये मिलेगा। तो दोस्तों इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यहाँ पे बोलेंगे लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ओके दोस्तों, ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। ओके दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ओके दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसी पे मान रख के हमें पहले आधार का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ण का मान क्या है? यहाँ पे 13 है दोस्तों। यहाँ पे रखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है दोस्तों? 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। दोस्तों 13 की स्क्वायर होता है 169 और 5 की स्क्वायर होता है यहाँ पे 25 प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों अब 169 को हम क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे 169 को ऐसे रहने देंगे और ये 25 जो है, ये जो 25 है इसको हम क्या करेंगे? इस तरफ लाएंगे, इस तरफ। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 25 और यहाँ पे बचेगा हमारा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब 169 में से 25 जाएगा तो यहाँ बचेगा 144 और यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब 144 स्क्वायर इस तरफ है दोस्तों, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। यहाँ पर देंगे रूट। अब दोस्तों क्या करना है? यहाँ बचेगा क्या? आधार, केवल आधार। अब आपको पता है दोस्तों 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा आधार इक्वल टू 12, आधार इक्वल टू 12। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे? अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें यहाँ पे अब हम सभी मानों को निकाल सकते हैं दोस्तों। अब सभी मानों को कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये आधार कितना है। आधार कितना है दोस्तों? ये 12 है।
अब दोस्तों हमें साइन एक्स दिया हुआ था, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लाल बटे कक्का की, लाल बटे कक्का, एक लाल थे और एक कक्का थे, कक्का के लाल को है लाल बटे कक्का कहते हैं दोस्तों। तो यल बटे जो के है दोस्तों, यहाँ पे जो यल बटे के है, ये जो यल बटे के है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ओके दोस्तों, उसके बाद ये जो ए बटे के है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो ये एल बाई ए है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे टेन थीटा। ओके दोस्तों, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे लंब बटे आधार। दोस्तों हमें cos x निकालना है, तो cos इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आधार, आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं दोस्तों, cos x है, यहाँ पे जाएगा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार कितना है दोस्तों, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे कर्ण कितना है दोस्तों, यहाँ पे 13 है। इस तरीके से दोस्तों cos x का मान निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे sin x का मान निकाल लेना है, यहाँ पे जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, अब cos x का मान निकल गया, अब निकालना है हमें tan x का मान। तो tan x का मान क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ओके दोस्तों, अब लंब, लंब का मान क्या है दोस्तों, 5 है, लंब का मान क्या है दोस्तों, 5 है, 5 बटे क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि आधार का मान क्या है, यहाँ पे 12 है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसका उल्टा करते जाएंगे, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है दोस्तों, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो ये sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 13 बटे में 12। और अगर दोस्तों हमें यहाँ पे tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot उल्टा करना है, उल्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बटे में 5। इस तरीके से cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, यदि भुजा एबी बराबर कितना दिया है, 26, एसी बराबर 10 और बीसी बराबर दिया है यहाँ पे 24, तो साइन बी, tan ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें और बहुत सारी भुजाएं दिया हुआ है। ये हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं ये। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें आपको पता है दोस्तों कि ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है दोस्तों, आधार है, ये आधार है, और ये क्या है दोस्तों, कर्ण है। ओके, अगर थीटा यहाँ पे है तो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, तो सी कहाँ पॉइंट रहेगा, सी जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सी क्या कह रहा है, यहाँ पे समकोण है, सी समकोण है। ओके दोस्तों, अब ए और बी को आप कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए रख देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं बी। ओके दोस्तों, अब कह रहा है कि ए बी इक्वल टू क्या है, 26 है, ए बी इक्वल टू क्या है दोस्तों, 26 है। यहाँ पे ए बी क्या है, ये वाली भुजा कितनी है, 26 है, क्या है, 26 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है, और लंब कितना दिया है यहाँ पे 24। आपको सारी भुजाएं दे दिया है दोस्तों, तो आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको बस सीधे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे साइन बी, tan ए और cos ए का मान ज्ञात कर देना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन बी लिखेंगे, साइन बी। दोस्तों साइन में क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि बी, तो बी को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बी आपके पास यहाँ पे है, तो जब एंगल यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने लंब हो जाएगा, ये लंब कहलाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब यहाँ पे, अगर थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे साइन बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे साइन बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 अपान में क्या हो जाएगा, 26। अब इसको आप दोस्तों कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम कैंसिल आउट इसको करेंगे, ये हो जाएगा 5/13। ओके दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों अब हमको क्या करना है, tan ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे tan ए का मान।
tan a का मान। दोस्तों tan में क्या होता है यहाँ पे? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे आधार। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? लंब कितना है? लंब की बात अगर किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ए, एंगल ए के बारे में। एंगल ए क्या है? यहाँ पे ये है, तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा यहाँ पे 24 अपान में आधार कितना है दोस्तों? यहाँ पे 10 है, तो जाएगा यहाँ पे 24 अपान 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 12 अपान 5। ओके दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे cos a ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे cos a ज्ञात करना है। तो दोस्तों cos cos का मतलब क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में कर्ण होता है। दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार, आधार मतलब यहाँ पे क्या है? आधार। यहाँ पे एंगल देख लेना दोस्तों, यहाँ पे एंगल, एंगल क्या है? यहाँ पे ए है। ए के सामने का आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 अपान में 26। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5 अपान में 13। तो इस तरीके से दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों tan 30 cos 60 tan 60 और यहाँ पे sec 30। दोस्तों इसको हम सॉल्व करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, मान याद होनी चाहिए। जब तक आपको मान याद नहीं रहेंगे तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों मान याद होंगे, क्योंकि अब हाई स्कूल जब नजदीक आ गया तो आपको मान याद होनी चाहिए दोस्तों। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है हल। हल करते वक्त दोस्तों क्वेश्चन को हल लिखना है। उसको तो क्वेश्चन को अब दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करना है। क्वेश्चन को नोट करेंगे यहाँ पे दोस्तों। tan 30 इंटू cosec 60 प्लस tan 60 इंटू में sec 30। ओके दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करना है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? tan 30 डिग्री का जो भी मान होता है उसको आपको रख देना है यहाँ पे दोस्तों। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपान में √3। ओके दोस्तों। अब cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो दोस्तों जो sin 60 डिग्री का होता है, जो sin 60 डिग्री का होता है, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। इसी का जस्ट उल्टा मतलब 2 अपान में √3। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? sin cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 अपान में √3 प्लस tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? √3 होता है। और sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? जो दोस्तों cos 30 का होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बाई में 2। sec का क्या हो जाएगा यहाँ पे? sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 अपान में √3। ओके दोस्तों, यहाँ लिख देना है 2 अपान में √3। अब दोस्तों इससे से कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए दोस्तों। इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और √3 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर दो रूट मिलते हैं सेम अंक के साथ, अगर सेम अंक होता है तो उसको हम एक को बाहर कर देते हैं और यही हो जाता है आपका आंसर। अब प्लस है तो प्लस कर दीजिए। √3 से √3 कट गया, यहाँ पे बचा हुआ है 2। अब अपान में कुछ नहीं बचा है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 3, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8/3। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये तो समझ में आया ही होगा दोस्तों। ये आपको हो गया आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा कितना है? 5√2 है। कर्ण की लंबाई बताइए दोस्तों। तो कर्ण की लंबाई बताने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज ड्रा कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये। ओके दोस्तों। अब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ये जो भुजा होती है, ये होती है, अगर थीटा यहाँ पे है, अगर थीटा यहाँ पे है, ये भुजा जो होती है इसके सामने की, इसको हम लोग बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। और इस वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, जो कि हमें ज्ञात करना है। इस वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण, जो कि हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों यहाँ पे अगर देख लीजिए आप, यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलोगे यहाँ पे दोस्तों, इसको हल करेंगे। हल करते वक्त क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? हल लिखेंगे। दिया क्या है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए कि दिया क्या गया है। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है। क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पे दिया गया है आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए दोस्तों।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय कहती है सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर करिए, आपको मिलेगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों इसी में मान रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कर्ण हमें नहीं दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5√2 हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब बराबर हो जाए, यहाँ पे 5√2 और ये है तो 5√2 ये हो जाएगा, दोनों 5√2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मान रख देना है, तो मान रखेंगे आप यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लंब कितना है 5√2, 5√2 का स्क्वायर प्लस फिर से आधार क्या है यहाँ पे 5√2 है, 5√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहेगा दोस्तों, 5√2 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों उसी संख्या को मल्टीप्लाई उसी संख्या में 2 बार। दोस्तों यहाँ बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25 और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा आपका आंसर क्या दोस्तों यहाँ पे 50। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 और अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100। दोस्तों यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आ गया है 100। लेकिन दोस्तों हमें कर्ण निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर किस तरफ भेजेंगे, तो स्क्वायर किस तरफ भेजेंगे यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे कर्ण इक्वल टू हो जाएगा √100 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10। इस तरीके से दोस्तों कर्ण की लंबाई आपकी निकल गई। थैंक यू दोस्तों।